क्योंकि जो वस्तु निरंतर रहने वाली और जो नष्ट होने वाली है, तो ये समझने का है कि निरंतर रहने वाली वस्तु को ही पकड़ना चाहिए। हमारे यहाँ सदगृहस्थ पहले भगवान राम को लें, भगवान कृष्ण को, राजा हरिश्चंद्र आदि लाखों व्यक्ति हो गए, लाखों ऋषि भी हो गए और लाखों सदगृहस्थ भी हो गए। वो सब यही मान करके चलते थे कि नित्य वस्तु आत्मा ही है, धर्म ही नित्य है। जैसे आत्मा नित्य है, धर्म भी नित्य है। तो धर्म का अर्थ है धारण करने से जो हमारी रक्षा करता हो, वो धर्म कहलाता है। यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य व्यापार करते हैं, तो वो आपका धर्म होगा। उससे आपकी रक्षा होगी, यहाँ भी रक्षा होगी और परलोक में भी रक्षा होगी। तो जब तक आप शरीर से ये भौतिक वस्तुएं, भूमि है और जो सोना चांदी आदि जितना भी वित्त कहा जाता है, धन कहा जाता है, उससे ऊपर अपने को नहीं मानोगे, तब तक भटकते ही रहोगे, दुखी रहोगे। क्योंकि जो वस्तु स्थायी नहीं है उसको स्थायी मानने का अर्थ क्या हुआ कि सोने के बराबर तांबे को मानना। तांबा अलग है, वो मूल्य इतना नहीं रखता जितना सोने का है, परंतु सोने को, तांबे को आप सोना मान लें अथवा सोने को तांबा मान लें, दोनों में आप भटक जाओगे। सोने को सोना ही मानना होगा और तांबे को तांबा ही मानना होगा। तो ऐसे ही जो आत्मा है, वो आत्मा को आत्मा मान करके और शरीर को नाशवान मान करके ही आगे की गति होती है। यही से आत्म कल्याण होता है। एक बात और है, शरीर में हम देख रहे हैं, बाल्यावस्था में जो शरीर रहता है वो युवावस्था में नहीं रहता, और युवावस्था में जो शरीर रहता है वृद्धावस्था में नहीं रहता। मृत्यु के समय में जो शरीर रहता है वो दूसरी अवस्था में। सब बदल रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो बदलने वाली वस्तु है, ये हमारे वास्तविक सत्य से बाहर की वस्तुएं हैं, और जो स्थायी वस्तु है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। यहीं से आत्म कल्याण आरंभ होता है। तो यज्ञ, यहाँ प्राचीन काल में बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य आता है कि यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, इन 3 साधनों के द्वारा ब्राह्मणों ने परमात्मा को जानने के साधन अपनाए। उनमें एक है यज्ञेन। यज्ञ शब्द तृतीया के एक वचन में यज्ञेन बनता है, उसका अर्थ है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दाने।